अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल है। इस डिज़ाइन को आप समर वाले फैब्रिक या विंटर वाले फैब्रिक दोनों के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। इस डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। आप इसको बहुत आसानी के साथ खुद घर पर स्टिच कर सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पट्टी के यहाँ पे देखें मैंने 3 पीस लिए। इनके जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इनको सेट कर लिया है और फर्स्ट वाले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और सेकंड वाले की 1.2 इंच है एंड थर्ड वाले की भी 2 इंच है। और लंबाई भी देख लें इनकी 14.5 इंच है। सेम इसी लंबाई के मैंने 3 पीस लिए। अब इनको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। साथ में हम जॉइन लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था ना, इसे पेपर पट्टी को हम कवर कर लेंगे और साथ में आपने आयरन करना है और इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने रेडी करना है। तो सेम इसी तरह से बाकी की जो मेरी स्ट्रिप है इनको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों को रेडी कर लिया। अब हम जॉइन लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए जो सेंटर वाली हमारी है ना पट्टी, इसको हम ले लेंगे और बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाएंगे उल्टा रखने के बाद। और लेस की जो उल्टी साइड है वो भी ऊपर की तरफ है और सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी लेस को सेट कर लेंगे और आयरन करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। अब लेस की दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और ये जो मैंने फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई है ना, इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। डिज़ाइन की दूसरी साइड के ऊपर जो लेस है वहाँ पे भी इस तरह से लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी इस तरह से लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल किया करें या आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। आपको इस तरह से बार बार स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्टिचिंग के साथ आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और नीचे से जो आपकी जॉइन लेस है ना वो भी स्टिच होनी चाहिए। तो ये देखिए क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से है। तो अब इस पूरे को मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे देखें मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, मतलब 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में ये मैंने ज़्यादा ली है। इसको इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारी के ऊपर इसको सिलाई लगाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपकी ये जो फैब्रिक पट्टी है ना, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा आयरन भी कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक के लिए यहाँ पे मैंने देखें पेपर पट्टी का एक पीस लिया जिसकी चौड़ाई 6.6 इंच है और लंबाई में ये 17.5 इंच है। और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5.5 इंच और नीचे से इस तरह से 2 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद कर्व शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे और 1 इंच का नीचे से फासला छोड़ने के बाद इस तरह से इसको स्केल के साथ स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। अब बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं ना तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न को ना मैंने अंदर वाली साइड से कट कर लिया है। अब इसको बाहर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी इसका पैटर्न है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बनने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है ना वो भी आपने ज़रूर देखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन है। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये पैटर्न है। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पैटर्न की बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था, इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे और डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। डिज़ाइन को आपने अच्छी फिनिशिंग के साथ इस तरह से कवर करना है। ये हमारा फ्रंट साइड के ऊपर आएगा। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड के जो पेपर पट्टी है उसको भी कवर कर लेंगे और साथ में मैं इसको आयरन कर लूँगी। अब हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं इस तरह से लिक्विड ग्लू लगा रही हूँ और लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है।
और नीचे से इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए, ये फ्रंट से मैं आपको दिखा देती हूँ। और आयरन करने के बाद लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसका सेंटर करेंगे। और जो मैंने नेक का डिज़ाइन रेडी किया इसका भी इस तरह से सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर कर लिया। अब इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। नेक को भी आपने उल्टा ही रख के स्टिच करना है। फिर इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो आपने पेपर पट्टी की बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल होगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, जिस शेप में हमारा ये डिज़ाइन है ना, सेम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट कर लेंगे और नीचे कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। और जो कर्व शेप वाला हमारा नेक है ना, यहाँ पे भी इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे और डिज़ाइन को सीधी साइड के ऊपर पलटा देंगे। डिज़ाइन को सीधी साइड के ऊपर पलटाने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने आयरन ज़रूर करना है। आयरन करने के बाद डिज़ाइन के जो अंदर वाला पार्ट है ना, उसको हम रेडी करेंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और डिज़ाइन की फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, हमारा बनके रेडी है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर जो हमारी लेस है ना, इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने ग्लू के साथ लेस को सेट किया हुआ था और कितनी आसानी के साथ ये अब स्टिच भी हो रही है और हमें ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ज़्यादा स्टिचिंग लगाने से डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो ख़राब होती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि एक ही सिलाई के साथ डिज़ाइन को स्टिच करें। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई थी ना, इनको सेट करूँगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए आप 6 फैब्रिक पट्टियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, मैंने एक ही साइज़ की यहाँ पे पट्टियों को कट कर लिया है। अब हम इनको सेट करेंगे। नेक के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और नेक को भी बिल्कुल बराबर में सेट करने के बाद फिर आपने इनको सेट करना है। तो ये देखिए, इस तरह क्रास में हमारी ये पट्टियाँ आएंगी। तो जिस तरह आपने वीडियो में देख लेना, सेम इसी तरह से आपने इनको सेट करना है। तो आयरन करना आप कभी भी ना भूलिएगा। हर स्टेप में आपने डिज़ाइन को आयरन ज़रूर करना है, तभी आपके डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, फ्रंट से भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। सिंपल है और इजी भी है। अब मैं डिज़ाइन की जो पेपर पट्टी है इसको कवर कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा स्टिचिंग का इस्तेमाल ना करें, इसी तरह ग्लू के साथ जो फैब्रिक है इसको फिक्स कर लें। अभी हम इन दोनों डिज़ाइन को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर में इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद ग्लू के साथ फिक्स करने के बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, कितना सिंपल और इजी ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है ना, वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी है। और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।